पेन कॉपी लेके बैठिए, पेन कॉपी लेके बैठिए, नोट करते चलिए, तभी समझ में आएगा। एक पेन कॉपी लेके बैठे, नोट करते चले। साथ साथ मैं एक एक चीज़ सिखाने वाला हूँ, बिल्कुल जीरो से लेके अंत तक जितना हो सकता है सब कुछ पढ़ाने वाला हूँ। देखो सबसे पहले हम स्क्वायर की बात करते हैं। तो ये एक 2D आकृति है, ये आपका एक स्क्वायर है। इसमें आपको 4 बिंदु दिए हैं, ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी। 4 बिंदु ए बी सी डी दिए गए। अब क्या है, ये जो कोण है, ये कोण कितना होता है 90। ये कोण कितना है 90। हमने माना इसकी भुजा ए है, यहाँ पर इसकी भुजा है ए, ये इसकी साइड है भुजा ए। अब क्या आपको नोट करना है, लिखें टाइप 1 में जितने भी फॉर्मूले होंगे, बेसिक फॉर्मूले, वो सिखाएंगे। मैं आपको टाइप वाइज पढ़ाऊंगा, इसमें जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं पूरा टाइप वाइज आराम से पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। अगर इसकी साइड, इसकी भुजा ए है, इसकी भुजा यहाँ पे क्या है ए है, भुजा को हमने ए माना है, तो इसका जो एरिया होता है आपको जैसा कि पता है, किसी भी चतुर्भुज का एरिया बेस इंटू हाइट होता है। क्या होता है, बेस इंटू हाइट। तो ये बेस भी ए है और इसकी हाइट भी यहाँ पे ए है, क्योंकि देखो स्क्वायर है तो चारों भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी, ठीक है। तो जो इसका एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा भुजा स्क्वायर। इसकी भुजा अगर ए है तो एरिया क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर। अच्छा, बात करते हैं इसके पेरीमीटर की। पेरीमीटर मतलब परिमाप होता है, और परिमाप आपको पता है परिमाप क्या होता है 4a। इसका पेरीमीटर यहाँ पे क्या हुआ 4a, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं इसके डायगोनल, इसके विकर्ण की बात करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है इसका विकर्ण, तो ये जो है ये इसका डायगोनल है, ये इसका विकर्ण है। तो ये यहाँ पे कर्ण, इसे हम लोग कर्ण कह सकते हैं। तो ये अगर जब आप इसको निकालोगे, ये एंगल 90 है, तो कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या हो गया 2a स्क्वायर। तो यहाँ से जब आपने कर्ण का मान निकाला तो कर्ण का मान आ गया a√2। क्या आ गया a√2। तो ये इसका विकर्ण हो गया, विकर्ण क्या हुआ a√2। अब बात करते हैं इसके एक और क्षेत्रफल की, एक और एरिया की। तो इसका एक क्षेत्रफल और होगा 1/2 विकर्ण का स्क्वायर। क्या होगा 1/2 विकर्ण का स्क्वायर। तो ये देखो, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन होता क्या है, कुछ लोग क्या करते हैं, बस ये 5 फॉर्मूले पढ़ लिए और उन्हें लगा कि हमारी मेंस्ट्रुएशन में आपका स्क्वायर हो गया, आपको लग रहा है आपका स्क्वायर हो गया। वास्तव में अभी तो स्क्वायर शुरुआत भी नहीं हुआ है। मैंने आपको ये बताया कि स्क्वायर कैसा होता है, उसके एरिया क्या क्या होते हैं। इसमें क्वेश्चन कम से कम बताऊंगा तो 10 से 12 टाइप के सवाल बनते हैं, 10 से 12 कॉन्सेप्ट बताऊंगा तो आपका स्क्वायर करने काबिल बनोगे। ये तो केवल ये पता है किस एग्ज़ाम में आता है, एयरफोर्स के एग्ज़ाम में या पुलिस के एग्ज़ाम में हो सकता है आसान क्वेश्चन बन जाए। लेकिन SI के स्टैंडर्ड आप लोग पढ़ने आ रहे हो, तो SI के स्टैंडर्ड या SSC के स्टैंडर्ड तक मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। जो क्वेश्चन SSC के एग्ज़ाम में आते हैं वो भी मैं आपको सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम करने वाले हैं, जो यहाँ पे लेवल है, यहाँ पे जो मेंस्ट्रुएशन का लेवल है वो कम से कम CDS का या SI का, पुलिस का, सारे एग्ज़ाम कवर करेगा। लेकिन जो लास्ट वाले वीडियो होंगे उनको आराम से देखिएगा, एक एक चीज़ आराम सीखिएगा। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि जितना कठिन बन सकता है, जो सवाल आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, सारे डिस्कस करता हूँ। तो इतना आपने नोट कर लिया होगा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये आपका टाइप 1 था, टाइप 1 में क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब आपके एग्जाम में एक सवाल आया, आप लोग क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, ठीक है, जिससे आपका बहुत आसान हो जाएगा। क्वेश्चन ये बोला कि एक स्क्वायर है जिसका विकर्ण 4√2 है। एक स्क्वायर है जिसका विकर्ण 4√2 है। ये स्क्वायर है A, B, C और D। फिर बोला एक दूसरा स्क्वायर है PQRS, जिसका एरिया पहले के स्क्वायर का दुगना है। पॉइंट लिखना, जिसका एरिया पहले के स्क्वायर का दुगना है। तो बताइए उस नए स्क्वायर का विकर्ण क्या है। क्वेश्चन क्या बना, तो बताइए उस नए स्क्वायर का डायगोनल क्या है। अब कॉमन बच्चा क्या करेगा और समझदार बच्चा क्या करेगा, ये सीखिए। कॉमन बच्चा क्या करेगा, इसके विकर्ण से इसकी भुजा निकालेगा। तो a√2 बराबर 4√2 करेगा।
काटेगा, a का मान 4 मिला, फिर कहेगा a स्क्वायर का मान 16 हुआ, इसका एरिया से दुगना है तो ये 32 हुआ, और 32 अगर ये हुआ तो विकर्ण निकालेगा, तो 32 अगर भुजा है तो क्या इसका विकर्ण आप लोग निकाल लोगे, ये एरिया है, a स्क्वायर का मान है। तो जब आप a का मान निकालोगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, a का मान बनेगा 16 गुणे 2 तो मतलब 4√2, a का मान 4√2 हुआ, और विकर्ण क्या होता है, a√2 होता है, तो 4√2 इंटू √2 किया तो आंसर कितना आया, 8। ये गलत मेथड अगर आप तैयारी कंपटीशन की कर रहे हो तो ऐसा नहीं करना है, गलती से एग्ज़ाम में ऐसा नहीं करना है। सर करना क्या है हम लोगों को, इस टाइप के जितने भी सवाल होंगे सारे आपको बिना पेन चलाए करना है। और बिना पेन चलाए सर कैसे होंगे, उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए, सुनिए, समझिए। पहले कॉन्सेप्ट नोट करिए। स्क्वायर की भुजा, स्क्वायर का पेरीमीटर, स्क्वायर का डायगोनल और स्क्वायर का एरिया। आपने इतना लिखा, इतनी बात सबको समझ आई, इतना आपने लिखा। फिर आपने देखा कि 4 एक कांस्टेंट वैल्यू है, मतलब ये एक नियतांक है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट मतलब जिसका मान कभी बढ़ता घटता नहीं है, 4 एक कांस्टेंट वैल्यू है। √2 एक कांस्टेंट वैल्यू है, यहाँ पे a एक बार है, ये एक बार है, ये एक बार है, लेकिन ये 2 बार है। अब इसका मतलब क्या होगा, जैसे एक वर्ग की भुजा को जब आप दुगना करोगे, भुजा को दुगना ट्वाइस करोगे, तो उसका जो पेरीमीटर होगा वो भी दुगना होगा, विकर्ण भी दुगना होगा, और एरिया जो होगा 4 गुना होगा। बिल्कुल बेसिक सवाल। एक वर्ग की भुजा को दुगना करने पर उसका एरिया कितने गुना होगा, तो आंसर 4 गुना। विकर्ण कितने गुना होगा, 2 गुना। परिमाप कितने गुना होगा, 2 गुना। ये बात समझ आई होगी। जैसे इसको 3 गुना किया तो ये 3 गुना, ये 3 गुना, लेकिन ये क्या होगा, 9 गुना। क्या होगा, 9 गुना, क्योंकि स्क्वायर है। अब जैसे क्वेश्चन बना, बिल्कुल बेसिक सवाल है। 2 वर्ग हैं जिनकी भुजाओं का रेशियो 3-4 है, ये इनकी भुजाओं का रेशियो है 3-4, तो उनके परिमाप का रेशियो क्या होगा, 3-4। विकर्णों का रेशियो क्या होगा, 3-4। एरिया का रेशियो क्या होगा, 9-16। क्वेश्चन का आंसर खत्म हो गया। क्वेश्चन ये बना कि 2 वर्ग हैं जिनके एरिया का अनुपात 16:25 है, ये रेशियो दिया एरिया का। अब बताओ उनके विकर्ण का अनुपात क्या है, सीधे लिखो 4-5। परिमाप का अनुपात 4-5, भुजाओं का अनुपात 4-5। क्वेश्चन हो गए सारे खत्म, अनुपात वाले सारे खत्म। अगर ये चीज़ समझ में आई तो आपके क्वेश्चन कितने आसान। देखो, आपको पहले एक स्क्वायर दिया था, जो क्वेश्चन हमने बोला, इसका डायगोनल दिया था, ये दिया विकर्ण। फिर एक दूसरा स्क्वायर दिया जिसका एरिया दिया पहले से दुगना, और इसका विकर्ण आपसे पूछा, ये आपसे पूछा। अब ये बताओ, अगर इसका विकर्ण, इसका एरिया, अगर इसका एरिया 2 गुना है, एरिया 2 गुना है, तो क्या डायगोनल √2 गुना नहीं होगा। एरिया में स्क्वायर होता है ना, और एरिया 2 गुना है, तो जो डायगोनल होगा वो क्या होगा, √2 गुना। अब ये बताओ, जब √2 गुना होगा, पहले ये क्या था, 4√2, और इसका √2 गुना कराया तो आंसर कितना हो गया। आपने केवल क्वेश्चन को ध्यान से देखा और आंसर आ गया। लेकिन कॉमन बच्चे क्या करते हैं, पहले हो सकता है विकर्ण से भुजा निकालें, भुजा से एरिया निकालें, एरिया से नए वर्ग का एरिया निकालें, उसके बाद उसकी भुजा निकालें, फिर उसका विकर्ण निकालें। ये ऐसा कॉमन लोग करते हैं, ठीक है। कंपटीशन में ऐसा नहीं करना, थोड़ा समझदार बने। आप सारे क्वेश्चन बिना पेन चलाए कर सकते हो, और खासकर जो वनडे एग्जाम, पुलिस के एग्जाम, जीडी के एग्जाम, ठीक है, या SST 10+2 के एग्जाम, इनके एग्जाम के क्वेश्चन, 2D के क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाते हैं, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो। कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हैं तो मेहनत करनी पड़ती है फिर। जैसे अगला एक सवाल और, ये बात सभी लोग नोट कर ली होगी, ये बात सभी लोग नोट कर लीजिएगा। आप इसे लिखिएगा टाइप 2 करके, आप इसे लिखिएगा टाइप 2 करके, ये चीज़ ज़रूर नोट करिएगा। जैसे एक वर्ग की भुजा को अगर हम आधा कर दें, एक वर्ग की भुजा को अगर हम आधा कर दें तो परिमाप भी आधा होगा, विकर्ण भी आधा होगा, लेकिन एरिया जो होगा वो 1/4 होगा। एरिया यहाँ पे क्या होगा, 1/4। उम्मीद है ये बात सभी ने लिख ली होगी, ठीक है। वीडियो को पॉज किया करें, मैंने जो बोला उसको पूरा लिखा करें, स्क्रीनशॉट ले लें, आराम से इसको पूरा नोट करें। मैं मेंस्ट्रुएशन को पूरा शुरुआत से लास्ट तक पढ़ाऊँगा, सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर इसी प्लेटफॉर्म पर सिखाऊँगा, ठीक है। आराम से प्लेलिस्ट बना लीजिएगा, सारे वीडियो सेव कर लीजिएगा, आराम से देखिए। मेंस्ट्रुएशन से डर है जो ख़त्म हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट टाइप की ओर। एक नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, पहले एक नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फिर चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। एक सवाल बना
कि एक वर्ग है जिसका एरिया 200 वर्ग सेंटीमीटर है। एक आपको स्क्वायर दिया और बोला इसका एरिया 200 वर्ग सेंटीमीटर है। एक नया वर्ग है जिसका विकर्ण पहले से 2 गुना है, जिसका विकर्ण जो है वो पहले से, इसका जो डायगोनल था वो पहले से दुगना है। तो बताइए इस नए वर्ग का एरिया क्या होगा, ये आपसे पूछा। आप लोग क्या करने लगते हो कि भुजा स्क्वायर का मान दिया है, ए स्क्वायर का मान, एरिया बोला नहीं, भुजा स्क्वायर का मान दिया है। अब तुम कहोगे भुजा स्क्वायर का मान 200 है तो ए का मान तुम कहोगे भैया ये तो पूरा रूट भी नहीं आ रहा है, फिर कहोगे 10√2 आ गया। कितना आ गया? 10√2 आ गया। फिर तुम क्या कहोगे कि भैया विकर्ण होता है a√2, डायगोनल होता है a√2, तो ये 10√2 × 2 हो गया, तो ये कितना आ गया? 20 आ गया। अब नया विकर्ण इसका दुगना है तो इसका विकर्ण 40 हो गया, और विकर्ण आ गया, तुम्हें एरिया निकालना है तो तुम्हें टाइम लग गया। आसान सुनो, बिल्कुल आसान सुनो। ये बताओ, उसने जैसे ही बोला विकर्ण दुगना, तुम्हारे मन में तुरंत आना चाहिए कि एरिया 4 गुना। तुम्हारे मन में तुरंत आना चाहिए, उसने जैसे ही बोला कि विकर्ण दुगना तो क्या कहोगे? एरिया 4 गुना। परिमाप दुगना, भुजा दुगनी, विकर्ण दुगना, लेकिन एरिया 4 गुना। सीधे आंसर, खत्म हो गया। तो इस टाइप के जितने भी सवाल हैं, आपको अगर ऐसा सवाल मिलता है आप क्वेश्चन को देखोगे और लगा दोगे। ठीक है, मैं सारे क्वेश्चन, मैं किरण की किताब के सारे क्वेश्चन बिल्कुल लाइन से करा रहा हूँ और यूट्यूब पर करा रहा हूँ ज्वाइन बटन पर। ठीक है, तो आप वहाँ से किरण की किताब को देख सकते हैं, वहाँ पर भी मेंस्ट्रुएशन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अब चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अब आपका अगला पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट आप लोग नोट करिए। नेक्स्ट पॉइंट टाइप नंबर 3 है, आप इसे नोट करें। पहले एक बेसिक सवाल समझा दें। एक क्वेश्चन है, एक स्क्वायर है और स्क्वायर में बोला गया है कि इसका एक कोना काटा गया, ये इसका एक कोना काटा गया। इस प्रकार जो एक नई आकृति बनी है, इस नई आकृति का जो पेरीमीटर है, परिमाप है, वो पहले से कितना ज़्यादा है या कम है, कुछ उसने ऐसा पूछा। कुछ उसने ये पूछा कि, क्वेश्चन सुनिएगा, दोबारा समझिएगा। क्वेश्चन आपको ऐसे लिख के देगा कि एक स्क्वायर जिसकी प्रत्येक भुजा a है, इसके कोने से 20 सेंटीमीटर छोटी भुजा का एक स्क्वायर काट लिया जाता है। इस प्रकार बनी नई आकृति का परिमाप क्या होगा? ऑप्शन दिए होंगे 4a + 2b, 4a + 4b, 4a - 4b या 4a, ऐसे ऑप्शन दिए होंगे। आपको लगेगा ठीक सवाल है, जबकि वास्तव में बिल्कुल आसान सवाल है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर करना। सुनो, अच्छा ये बताओ, आप किसी भी आकृति का कोना काट रहे हो, माना आपने ये कोना काटा, ध्यान दीजिएगा, माना आपने ये वाला इसका कोना यहाँ से काटा। ठीक है, तो जो आपने कोना काटा, ध्यान दीजिए, समझिए, ये थी आकृति, आपने कोना इसका कुछ इस तरह काटा, तो जो नई आकृति बनी वो कुछ ऐसी बनी, ये बनी, ये नई आकृति बनी। अब ये देखो, जो ऊपर कटा वो यहाँ आ गया और जो यहाँ पे कटा वो यहाँ आ गया। तो ये बताओ, इसके कोने काटने से क्या परिमाप में कोई परिवर्तन होगा? तो पॉइंट क्या बना, पॉइंट नोट करिएगा। किसी भी वर्ग या आयत, ये पॉइंट सारे पॉइंट लिखिएगा। ठीक है, क्या लिखना है? किसी भी वर्ग या आयत के कोने काटने से उसके परिमाप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको सब कुछ समझ में आएगा और कहोगे सब बहुत आसान है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ उसको अच्छे से नोट करिए। तो क्या लिखा? किसी भी वर्ग या आयत के कितने भी कोने काटे जाएं, एक कोना नहीं, 4 कोने होते हैं, चारों काटे जाएं, तो किसी भी वर्ग या आयत के कोने काटने पर उसके परिमाप में परिवर्तन नहीं होता। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो सुनना, एक सवाल सुनना, सवाल समझना। आपको एक क्वेश्चन दिया, सवाल लिख लीजिएगा, क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। एक वर्ग जिसका परिमाप 50 मीटर है, लिख लीजिए, एक वर्ग जिसका परिमाप 50 मीटर है, इसकी प्रत्येक भुजा से, इसके प्रत्येक कोने से, इसके प्रत्येक कोने से 4 सेंटीमीटर भुजा का, 4 मीटर भुजा का कोने काटे जाते हैं, 4 मीटर भुजा के कोने काटे जाते हैं। इस तरह बनी नई आकृति का पेरीमीटर क्या होगा?
इस तरह बनी नई आकृति का पेरीमीटर क्या होगा। ऑप्शन कैसे दिए होंगे, पहले से 10 सेंटीमीटर कम होगा, पहले से 16 सेंटीमीटर कम या 16 मीटर कम होगा, पहले से 20 मीटर कम होगा। आंसर होगा कोई परिवर्तन नहीं होगा। चौथा ऑप्शन दिया होगा कोई परिवर्तन नहीं होगा। कुछ ऐसे ऑप्शन दिए होंगे। तो आपने क्या सीखा, जब भी किसी स्क्वायर या रेक्टेंगल के चारों कोने काटो, आपने ये आकृति थी, अब इसके चारों कोने काट लो। तो आपने कुछ इस तरह काटा, यहाँ पे कुछ इस तरह काटा, कुछ ऐसा काटा और कुछ ये काटा, और आपकी जो नई आकृति बनी, ये जो आपकी नई आकृति बनी है, इस नई आकृति का जो परिमाप है ये पहले के परिमाप के बराबर है। पहले के परिमाप के क्या है, बराबर है। कोने काटने से परिमाप में परिवर्तन नहीं होता। देखो परिमाप का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का परिमाप, पेरीमीटर का मतलब होता है कि आप जहाँ से चलें वहाँ पे वापस आ जाएं, ये होता है परिमाप। ठीक है, ये क्या होता है, परिमाप। जैसे किसी खेत में बाड़ लगवानी है, किसी खेत के चारों ओर तार लगवाना है, किसी पार्क का चक्कर लगाना है, तो जो चारों ओर की दूरी है वो परिमाप कहलाती है। ये बात तो क्लियर है ना। अब परिमाप में क्या हुआ, जो भुजा यहाँ कम हुई वो यहाँ आ गई, जो भुजा यहाँ कम हुई वो यहाँ आ गई, तो ये आकृति कट के यहाँ पे आ गई ना, इसलिए क्या बोला, इसके परिमाप में कोई परिवर्तन नहीं होता। आयत और वर्ग के कोने काटने पर परिमाप में परिवर्तन नहीं होता। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से नोट करिएगा। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की ओर। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम चलते हैं। आपसे क्वेश्चन ये बना, एक वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा a सेंटीमीटर है। एक वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा a सेंटीमीटर है। इसकी भुजा से 20 सेंटीमीटर छोटी भुजा का एक वर्ग काटा जाता है। इसकी एक भुजा से 20 सेंटीमीटर छोटी भुजा का एक वर्ग काटा जाता है। इस प्रकार बनी नई आकृति का पेरीमीटर क्या होगा। इस तरह बनी नई आकृति का पेरीमीटर क्या होगा। क्वेश्चन दोबारा सुन लीजिए। एक वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा a सेंटीमीटर है। इसकी एक भुजा से 20 सेंटीमीटर छोटी भुजा का एक वर्ग काटा जाता है। इस प्रकार बनी नई आकृति का पेरीमीटर क्या होगा। ये पॉइंट अब सुनना, कैसे करना है एक बार देखना, सुनो। इसका आंसर होगा 4a + 2b। 2 कॉमन ले सकते हो, आप यहाँ से 2 कॉमन भी ले सकते हो। ठीक है, तो आंसर क्या होगा 4a + 2b। कैसे, सुनो। देखो, जो ये ऊपर कम हुआ वो नीचे आ गया, तो मतलब हम इसको पूरा a लिख सकते हो, लेकिन जो नीचे b आया है, ऊपर जो कटा था वही तो आया। ये हमें इसकी 2 नई साइड मिली, एक ये और एक ये। तो 4a पहले था, 2 नई साइड मिली, तो 4a + 2b। खत्म। उम्मीद है समझ में आ गया। तो क्या किया, यहाँ परिमाप क्यों बढ़ा, ये बात समझ में, परिमाप क्यों बढ़ा। तो आपने क्या किया है, इस बार कुछ स्क्वायर इस तरह काटा, तो ये आकृति यहाँ से जाके यहाँ पे आ गई, लेकिन ये 2 नई लाइनें मिली ना, और ये 2 नई लाइनें बढ़ी हैं, इसकी वजह से परिमाप ये भी बढ़ा और ये भी बढ़ा। कितना बढ़ा, 2 भी बढ़ा। अब ये क्वेश्चन परसेंटेज ने बनाए, मेंसुरेशन ने बनाए। परसेंटेज में कैसे बनाएगा, सुनना। बोलेगा परसेंटेज में कैसे पूछेगा। एक वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है। इसके एक भुजा से 4 सेंटीमीटर छोटी भुजा का वर्ग काटा जाता है। इससे बनी नई आकृति का परिमाप पहले से कितने प्रतिशत बढ़ेगा, तो भी कर लोगे। कितना बढ़ेगा, तो भी कर लोगे। उम्मीद है समझ आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नया पॉइंट बहुत अच्छे समझिए। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि एक एक चीज़ बिल्कुल बेसिक से लेके आपको लास्ट तक समझा दूँ। ठीक है, बिल्कुल लास्ट तक। पहले सारे बेसिक पॉइंट समझिएगा, नोट करिएगा, फिर इसकी अगली क्लास का इंतजार करिएगा, वहाँ सारे अच्छे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। आपको एक स्क्वायर दिया जाए। अच्छा, ये पता है वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, कोण 90 होता है। पहला पॉइंट सबको पता है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर, कोण 90 होता है। ठीक है, अब देखो चारों भुजाओं के बराबर होने के कारण इसके जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। लिख लीजिए, क्या होगा, वर्ग के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। एक क्वेश्चन बनता है, किस चतुर्भुज के विकर्ण समकोण पर काटते हैं। आपको कन्फ्यूजन हमेशा रहता है, आपको लगता है आयत के काटते हैं कि नहीं काटते, पता नहीं, रोमबस के काटते हैं तो नहीं काटते। तो पॉइंट समझना, ये मैं एक पॉइंट बोल रहा हूँ, इसे नोट कर लेना। ऐसा कोई भी चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हों, ऐसा कोई भी चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हों, उनके विकर्ण हमेशा एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं।
उनके विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। अब ऐसी केवल दो आकृति हैं, कौन कौन सी? या तो वर्ग है या तो समचतुर्भुज है। वर्ग के विकर्ण भी एक दूसरे को समकोण पे काटते हैं और समचतुर्भुज के विकर्ण भी एक दूसरे को समकोण पर ही काटते हैं। तो रोम्बस के विकर्ण भी समकोण पे काटते हैं और स्क्वायर के विकर्ण भी समकोण पर काटते हैं। उम्मीद है ये बात आप समझ गए होंगे, आप इतना कर पाएंगे। ठीक है, तो लिख लिया होगा। तो इसके विकर्ण क्या करते हैं? समकोण पे काटते हैं। अब देखो, समकोण पे काटने की वजह से ये एक एक पॉइंट सीखना सब आगे बहुत काम आने वाला है। ये वाला कोण 90 होगा, ये वाला 45 होगा और ये वाला 45 होगा। इनके जो विकर्ण होते हैं ये एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं। इनके जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं। ठीक है, तो विकर्ण भी समद्विभाजित करते हैं। अब क्या हुआ, ये एक वर्ग है, इसका जो विकर्ण होता है इसको दो बराबर भागों में बांटते हैं। जो एरिया इसका होगा वही एरिया इसका होगा। अब बात करते हैं, अगर इसके दोनों विकर्ण बना दें तो ये चारों भाग जो बनते हैं ये चारों भाग आपस में बराबर होते हैं। ये पॉइंट भी समझ आ गया होगा। ठीक है, अब अगला पॉइंट ये होगा, एक वर्ग आपको जब दिया जाए और उसके मध्य बिंदुओं को मिलाकर एक आकृति बनाई जाए, इसके मध्य बिंदुओं को मिलाकर एक आकृति बनाई जाए तो जो आकृति बनती है वो भी वर्ग होती है। जब भी किसी वर्ग के मध्य बिंदुओं को मिलाकर कोई आकृति बनाई जाए तो क्या बनती है? वर्ग। ठीक है, अब सुनना, इतनी बात सबको समझ आ गई। ठीक है, ये सारी थ्योरम है, ये सारे पॉइंट हैं जो आपके हमेशा अभी जब क्वेश्चन कराएंगे तो ये सब सारे काम आएंगे। ठीक है, तो आपने इतना नोट कर लिया होगा। इसके बाद ध्यान देना, इसके बाद सुनना, जब आपको एक स्क्वायर दिया गया, और इसके अंदर एक सर्किल बनाया गया, इस सर्किल की जो रेडियस होती है उसकी भुजा का आधा होगी। इसकी जो रेडियस होगी क्या होगी? उस स्क्वायर की भुजा का आधा, साइड का आधा। जैसे भुजा ए है तो रेडियस क्या होगी? a/2। रेडियस क्या होगी? a/2। तो ये पॉइंट समझ आ गया होगा। जैसे आपको बोला जाए कि एक स्क्वायर है, आपको एक स्क्वायर दिया गया और इसमें एक सर्कमफ्रेंस बनाया गया, एक परिवृत्त बनाया गया, तो जो इसकी रेडियस होगी, परिवृत्त की जो रेडियस होगी, परिवृत्त की रेडियस होगी इसके विकर्ण का आधा, मतलब स्क्वायर के विकर्ण का आधा क्या होगी? परिवृत्त की रेडियस। ये देखो, ये डायगोनल होता है, अब इसका जो आधा होगा यही तो इसकी रेडियस है, तो रेडियस क्या होगी? विकर्ण का आधा। तो उम्मीद है आपने इतने पॉइंट लिख लिए होंगे, इतना समझ लिया होगा। अब चलते हैं इसके अगले पॉइंट की ओर, इसके नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अब इसका जैसे आपको एक स्क्वायर दे दिया जाए, आपको एक स्क्वायर दे दिया गया और पूछा ये गया कि स्क्वायर आपको दिया गया, इसके अंतः स्थित कोई एक बिंदु O है, इसके अंतः स्थित कोई, अंतःकेंद्र नहीं है, परिकेंद्र नहीं है, इसके अंतः स्थित कोई बिंदु O है। ठीक है, ये आपको दिया A, ये आपको दिया B, ये आपको दिया C और ये आपको दिया D, और यहाँ पे कोई 3 मान आपको दिए होंगे, कोई भी 3 मान दिए होंगे। जैसे आपको AO दे दिया गया, OA दे दिया गया 3, OB दे दिया गया 4, OC दे दिया गया 5 और OD का मान पूछ लेगा। तो क्या होगा, जहाँ पर जो O है वो क्या है? किसी वर्ग के अंतः स्थित एक बिंदु है O, एक बिंदु क्या है? O। कैसे करना है सुनो, यहाँ पे क्या होगा? OA का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर, OA का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर बराबर होगा OD के स्क्वायर और OB के स्क्वायर के। ये पॉइंट नोट कर लीजिए, ये पॉइंट भी बहुत काम आने वाला है। इसके भी क्वेश्चन आपकी बुक में दिए हैं और आप ये समझ गए होंगे, आप इसे नोट कर लें। उम्मीद है आपने इतना नोट कर लिया होगा। सभी लोग पेन कॉपी लेके बैठे, एक एक चीज़ नोट करें। ठीक है, मैं एकदम शुरुआत से स्टार्ट किया हूँ, बहुत अच्छे स्टैंडर्ड ले आने वाला हूँ। ठीक है, अब इतनी बात अगर सबको समझ में आ गई, अब चलते हैं, इसके पहले हम लोग चलेंगे क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन चलेंगे पहले परसेंटेज वाले, फिर चलेंगे इसके शेडेड एरिया वाले। तो पहले चलेंगे इसके परसेंटेज वाले क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे जो परसेंटेज आपने देखा होगा इस टाइप के क्वेश्चंस वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जैसे एक स्क्वायर है, अब इसके अंदर ये आकृति बना दी, इसका एरिया आपसे पूछा, कैसे निकालेंगे? आपको दिया गया एक स्क्वायर है और इसके अंदर एक ऐसी आकृति बना दी, सब आपने पढ़े होंगे और एग्जाम में आजकल यही स्टैंडर्ड है, और इस आकृति का एरिया पूछा, आप कैसे करेंगे? जैसे आप लोगों ने देखा होगा, आपको एक स्क्वायर दिया गया,
इसको ऐसे मिलाया, इसको ऐसे मिलाया, ये 4 भाग बने, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। प्रत्येक भाग का एरिया पूछा, कैसे करेंगे? ये सीधी लाइन नहीं है, ये सीधी लाइन नहीं है, ये समझना। 4 भागों में बांटा और प्रत्येक भाग का एरिया पूछा, कैसे करेंगे? जैसे अगला क्वेश्चन, आपको एक स्क्वायर दिया, इसको इस तरह मिला दिया, हाँ सुनिएगा, आपको एक स्क्वायर दिया, ठीक है, और इसको ऐसे मिलाया, इसको ऐसे मिलाया, इसके अंदर एक सर्किल खींचा, इसकी रेडियस आपसे पूछी, इसके अंदर एक सर्किल पूछा, इसकी रेडियस आपसे पूछी, इसके अंदर एक सर्किल पूछा, इसकी रेडियस पूछी, कैसे निकालेंगे? तीनों आर अलग अलग हैं, तीनों आर क्या है? अलग अलग हैं। तो ये जो टाइप 2 वाले क्वेश्चन है, ये सीखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे हम लोग एक वीडियो में पूरा इसका बेसिक पढ़ेंगे, अगली वीडियो में देखेंगे जो क्वेश्चन CDS और SSC में आते हैं वो आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो अभी इसके बाद क्या देखना है, सुनो। अब बात करते हैं इसके परसेंटेज वाले क्वेश्चन की। परसेंटेज वाले क्वेश्चन कैसे होंगे देखना। ये आपको दिया गया एक कोई भी आकृति है, ABCD आपको दिए गए, ABCD, आपको एक स्क्वायर दिया गया, मान लिया स्क्वायर है ये, ठीक है, मान लिया आपने स्क्वायर है। अब बोला इसकी भुजा को 20% बढ़ा दें, तो बताइए नई आकृति का, जो इस प्रकार नई आकृति बनेगी, उसका एरिया कितने % बढ़ेगा, उसका क्षेत्रफल कितने % बढ़ेगा। आप लोग क्या करते हो, स्क्वायर का एरिया A गुणे A, भुजा स्क्वायर होता है। आप मान लेते हो भुजा को 10, तो 10 गुणे 10 होता है 100। अब ये 20% बढ़ा, तो 10 का 20% 2 हुआ, 10 का 20% क्या हुआ, 2, और 2 बढ़ा तो कितना हुआ, 12। देखो 10 का 20% बढ़ा और 10 का 20% कितना हुआ, 2, और 2 बढ़ा कितना हुआ, 12। ये कितना हुआ, 12, और 12 गुणे 12 कितना हुआ, 144। अच्छा, एरिया पहले क्या था, 100, अब कितना है, 144, तो बढ़ा कितना, 44। ये मेथड ठीक है, आपको आता है, अच्छी बात है, लेकिन इसको और आसान कैसे कर सकते हो आप? में से कुछ लोग, बहुत से लोग ऐसे होंगे जो इसके फॉर्मूले याद करते हो। फॉर्मूले या तो आप ये वाला याद करते हो, या स्क्वायर सर्किल में कुछ लोग ये याद करते हैं, 2x/x² बटे 100। और जितने भी लोग जो किताब से तैयारी करते हो ना, ये सब लिखा होता है ट्रिक, और हर क्वेश्चन के पीछे एक ट्रिक लिखी होती है, आप लोग याद करने लगते हो। ऐसी गलती मेंसुरेशन में कम से कम मत करना, क्योंकि मेंसुरेशन में मैं स्क्वायर में जब आपको 20 से 25 टाइप बताऊंगा, 20 से 25 टाइप के क्वेश्चन बताऊंगा, रेक्टेंगल में क्वेश्चन होंगे, ट्रायंगल में क्वेश्चन होंगे, और लगभग इस तरह की 12-13 आकृति होंगी, और हर आकृति के अगर 10 भी फॉर्मूले हुए तो 120 फॉर्मूले हुए, और 120 से बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है। और 120 फॉर्मूले से एग्जाम में क्वेश्चन कितने आने हैं, 4 से 5, वो भी 4 से 5 नहीं, 2 से 3, क्योंकि 25 में 2 से 3 सवाल, 40 में 2 से 3 सवाल। अब इतना तुम याद करके केवल 2 से 3 सवाल कर रहे हो तो गलत बात है। फॉर्मूले याद नहीं करने हैं, एग्जाम में याद बिल्कुल नहीं रहता है कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे लगेगा। केवल समझदार बनने की कोशिश करनी है, फॉर्मूला कोई याद नहीं करना है, कुछ भी कभी भी याद नहीं करना है, ठीक है। अब चलो करना कैसे है, सुनो कैसे आसान करना है। इसने जैसे ही बोला कि लंबाई को 20% बढ़ाया, भुजा को 20% बढ़ाया, एरिया कितना बढ़ेगा, इस चीज़ को बिना पेन चलाए सुनना। आपने 10-10 वाला किया वो ठीक था, लेकिन आपने फॉर्मूला पढ़ा x + y + xy बटे 100। अच्छा ये बताओ, ये 20 है, ये 20 है, ये 20 गुणे 20 है, और बटे कितना है, 100। तो 20-20 कितना हुआ, 40, 2 दूनी कितना हुआ, 4, 40 4 कितना हुआ। इसी चीज़ को ओरल लिख रहा हूँ, ये 20 दोनों को जोड़ा 40, दशमलव 1 अंक बाद यहाँ, 1 अंक बाद यहाँ, यहाँ बचा 2, यहाँ 2, 2 दूनी 4, 40 4 44। क्वेश्चन का आंसर खत्म हो गया, सवाल हो गया। क्वेश्चन ये बना, एक वर्ग है, इसकी भुजा को 30% बढ़ा दें, एरिया कितने % बढ़ा। तो वर्ग है तो दोनों भुजाएं बढ़ेंगी, तो 30 30 60, 3 3 9, 60 9 69। क्वेश्चन का आंसर खत्म। क्वेश्चन ये बना, एक वर्ग है जिसकी भुजा को 40% बढ़ा दें, तो अगर 40 से बढ़ा तो 40 से भी बढ़ेगा, तो 40 40 80, 400 को 16, 80 16 96। क्वेश्चन का आंसर खत्म हो गया। उम्मीद है आप ये बात समझ पा रहे होंगे। अब कुछ बच्चे कलाकार होते हैं, वो कहेंगे सर अब बताओ सर, अब हम कैसे करें, मानो ये आ गया तो अब हम क्या करें। परेशान नहीं होना। अब ये देखो 8 8 बढ़ा, तो 8 8 कितना हुआ, 16, दशमलव 1 अंक बाद यहाँ, 1 अंक बाद यहाँ, और 0.8 गुणे 0.8 0.64 हुआ, तो आंसर कितना है, 16.64। खत्म हो गया। अभी भी कुछ और भी कलाकार होंगे, वो कहेंगे क्या कि सर अगर पॉइंट वाला आ गया तो
सर भिन्न वाला आ गया तो आपके क्वेश्चन कभी समाप्त नहीं होने, ये मालूम है मुझे। और मैं भी आपको सारे कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, जैसे क्वेश्चन बन सकते हैं सब कुछ सिखाऊंगा, परेशान नहीं होना, बस सीखने की कोशिश करना, ठीक है। सुनना, एक सवाल है आपके सामने, एक क्वेश्चन है, एक स्क्वायर, एक वर्ग जिसकी भुजा को 25% बढ़ा दें तो उसके पहले के एरिया और नए एरिया का रेशियो बताएं। उसके पहले के एरिया और नए एरिया का रेशियो बताएं। सवाल दोबारा सुने, एक वर्ग था जिसकी भुजा को 25% बढ़ा दें तो एक नया वर्ग बनेगा, तो पहले के वर्ग और नए के वर्ग का एरिया का रेशियो ये आपसे उसने पूछा। आप लोग क्या करते हो, माना स्क्वायर की भुजा 10, ये भी 10 और 10 गुणे 10 हुआ 100। ये कितना बढ़ा 25%, 10 का 25% हुआ 2.5, तो ये हुआ 12.5, ये भी हुआ 12.5। अब आप इसका गुणांक तो कराना आता ही है। किसी भी नंबर के लास्ट में 5 हो तो क्या करना है, 5 का स्क्वायर लिखना है। बगल में लिखा है 12, 12 में 1 जोड़ो 13 और 12 गुणे 13 156। आपने इसका स्क्वायर करा लिया 156.25, ठीक है। अब क्या करना है, पहले के एरिया और नए एरिया का रेशियो, पहले का एरिया और नया एरिया का रेशियो पॉइंट हटाए, 0 बढ़ाए। वैसे भी एग्जाम में समय बहुत होता है, आराम से 5 से काटना, फिर 5 से काटना, फिर 5 से काटना, जब तक कटे काटते रहना, रेशियो लगा देना, लिख लेना। चलो हम काट दे रहे हैं। 25 से काटा 400, 25 से काटा 625, फिर 25 से काटा 16, फिर 25 से काटा 25। क्वेश्चन का आंसर। एग्ज़ाम में ऐसा नहीं करना, सीखना। सुनो, देखो 25% को भिन्ने में लिखा 1/4 और 4 का 25% होता है 1, तो इसका मतलब भुजा 4 से 5 हुई, भुजा 4 से 5 हुई, तो परिमाप भी 4 से 5 होगा, विकर्ण भी 4 से 5 होगा। एरिया में स्क्वायर होता है और आंसर हो गया। एरिया में स्क्वायर होता है और आंसर हो गया। एक ये कहानियाँ लिखने की कोशिश मत करना, थोड़ा समझदार बने, ठीक है। जैसे आपको पता है सबने परसेंटेज हमसे पढ़ा है, परसेंटेज सबने पढ़ा है। एक नंबर को 10% बढ़ाया तो आप क्या कहते हो, 10% 1/10 बढ़ाया तो 10 से 11 किया, तो वही तो समझा रहे हैं। 25% बढ़ा, 25% 1/4 हुआ, तो 4 से कितना बढ़ा, 1, तो भुजा 4 से 1 बढ़ी तो भुजा 4 से 5 हुई। आपने सीखा था कि भुजा में क्या सीखा था, ध्यान देना, सुनना। हमने ये बताया कि भुजा ये है, परिमाप ये है, विकर्ण ये है, एरिया ये है, ये क्वोशिएंट, ये क्वोशिएंट, एक बार एक बार एक बार और 2 बार। अगर तुम इसको करते हो दुगना, ये दुगना, ये दुगना और ये 4 गुना, ये तो सीखा था ना। अब वर्गों की भुजाओं का रेशियो 4-5, भुजाओं का रेशियो 4-5, तो परिमाप का भी 4-5, विकर्ण का भी 4-5 और एरिया का 16:25, ठीक है। तो उम्मीद है ये बात सभी को समझ आई होगी। ये था स्क्वायर का बेसिक। कल हम लोग करेंगे स्क्वायर के शेडेड भाग वाले क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा, अगर आप कंटिन्यू पढ़ना चाहते हो तो इस वीडियोस को फ्री में मत देखना, इतना करना, केवल लाइक और शेयर करना, केवल लाइक और शेयर करना। मैं मेंसुरेशन को पूरे कॉन्सेप्ट जो हैं, अगर आप लोगों ने बहुत अच्छा प्यार दिया ना, मतलब लाइक शेयर, अच्छा हमें लगा कि आप लोग अच्छा रिस्पांस कर रहे हो, तो मैं सारे क्वेश्चन भी यूट्यूब पर करा दूंगा। ये डिपेंड करता है आप लोग कितना शेयर करते हो। थैंक यू, इतना रखते हैं। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।